एक गांव में जोर की बारिश होने लगी थी। देखते देखते नदी अपनी जगह से बढ़ने लगी थी। लगातार भयंकर बारिश और बिजली से गांव का पूरा वातावरण खराब हो गया था। तभी उसी गांव में रहने वाली नीलम परेशान होती है और खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। सुनिए ना, हम यहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव में पानी बढ़ रहा है और हम नदी किनारे रहते हैं। हमें बहुत खतरा है। क्यों ना हम दूसरे गांव चले जाएं। जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ वापस आ जाएंगे। हाँ, बड़ी आई मुझे समझाने। ये पहली बारिश नहीं है। मैं यहाँ पे कितनी बारिश ऐसी देख चुका हूँ और कोई बार बार नहीं आने वाली। हम लोग यहीं रहेंगे। बेअक्ल औरत। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जाओ जाके अपना काम करो। ऐसी कितनी बारिश मैं देख चुका हूँ। अरे जीजू, पूरे गांव में हाहाकार मचा है और आपके घर से पकौड़ों की खुशबू आ रही है। मैंने सोचा एक बार बहन से मिल ही आता हूँ। अरे हाँ, अच्छा किया आ गए। बड़ा मुझे सिखा रही थी, कह रही थी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये गांव डूब जाएगा। बताओ, हम लोगों ने यहाँ कितनी ऐसी बारिश देखी है, कितना ऐसे मौसम गुजारा है। मैं कोई डरपोक हूँ तो यहाँ से छोड़ के भाग जाऊँ। तभी थोड़ी देर में नीलम पकौड़े लेकर आ जाती है। अरे वाह जीजू, पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं, मजेदार। कितना स्वादिष्ट है। देखो ना भैया, मैं इनसे कह रही हूँ हम दूसरे गांव चले जाते हैं। बारिश रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। हाँ जीजू, बहन तो एकदम सही कह रही है। हमें चले जाना चाहिए। सुनो मेरी बात, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। वो तो है ही बेवकूफ। हमने तुम्हें बताया तो, हमने न जाने कितनी ऐसी बरसात देखी है। इसलिए मैं तो कहीं नहीं जा रहा। और ये बरसात तो कुछ भी नहीं है, चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। हाँ जीजू, कह तो आप सही रहे हैं। ऐसी कितनी बारिश हमने देखी है। अच्छा, थोड़ी देर पहले तुम ये कह रहे थे हम भी यहाँ से चले जाते हैं। तुम्हारी बहन की तरह है क्या कोई डरपोक गांव में जो ऐसी बारिश देख के चला गया हो? वैसे जीजू, जाने की सोच में नहीं, बल्कि बहुत से गांव वाले पहले ही चले गए हैं। मैं भी आप लोगों से मिलने आया था, जाना तो मुझे भी था। सुनिए जी, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, बारिश अगर बढ़ गई तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हम यहाँ फंस जाएंगे। हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे अरे, रहने दो। थोड़ा सा ढील क्या दे दिया, मुझे सिखाने आ गई। अपने काम से काम मतलब रखो। ज़्यादा मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। और वैसे भी तुझे भी जाना था ना, तो तू भी चला जा अपनी बहन को लेके। लेकिन मैं ना जाऊंगा कहीं। अरे नहीं जीजू, आपको छोड़ के हम लोग कहाँ जा सकते हैं? मैंने बिना बताए आपसे कोई काम किया है क्या? ऐसे ही वो अपनी खिड़की पे आके दूर से बरसात को देखते रहते हैं। और देखते ही देखते बारिश बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं। घर आधे आधे डूबने लगते हैं। धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आधे से ज्यादा गांव खाली हो गया। और वो खिड़की पे जाके सोचता है, हे भगवान, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कहीं ज्यादा बारिश है। पर वो अपनी बीवी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो कहता तो वो छोटा हो जाता, इसलिए वो चुप रहता है।
नीलम का भाई सोचता है, अरे कुछ और देर रह गया तो हम लोग यहाँ डूब के मर जाएंगे। मेरा जीजू बहुत बेवकूफ़ है। हे भगवान, तू मेरी मदद करे। मैं जीजू के चक्कर में यहाँ फंस गया। जब मेरे दोस्त मुझे ले जा रहे थे, मुझे तभी चले जाना चाहिए था। भगवान, तू मेरी मदद कर भगवान। मैं किस मुसीबत में फंस गया। धीरे धीरे पूरा गांव डूबने लगता है। वहाँ बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तभी वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। तीनों खिड़की पे आके देखते हैं। हम तुम्हें यहाँ से बचाने आए हैं। हमने घर में फंसे लोगों को दूसरे गांव पहुँचाया है। आओ हमारी नाव में बैठ जाओ। ओह, मुझे इसका चेहरा कभी नहीं देखना है और इसकी नाव में बैठ जाऊं? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं कहीं नहीं जा रहा, ना मुझे तुम्हारी नाव पे बैठना है। जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे जी, वो बात बीते कई साल हो गए हैं। अरे अरे चुप, तुम मुझे क्या सिखा रही हो? मैं तो उसका चेहरा भी ना देखूं और मुझे उसकी नाव में चढ़ने के लिए कह रही हो? मैं तो कभी उसका चेहरा तक ना देखूं। हे भगवान, इसको कितना साल हो गया। मेरा जीजू कितना बेवकूफ़ है। आज तो इसने साबित कर दिया कि ये महा बेवकूफ़ है। नीलम अपने पति को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए तीनों वहीं रह जाते हैं और वो लड़की गांव के लोगों को दूसरी ओर पार लगाने के लिए वहां से चली जाती है। तभी नीलम का पति सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, मुझे पता था जीजू बहुत मूर्ख है, पर इतना मूर्ख है ये नहीं पता था। कुछ साल पहले उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसका गुस्सा इनको आज भी है। हे भगवान, क्या होगा? कमला नीलम और नरेश की इकलौती बेटी थी जो बहुत दुलारों से पाली गई थी। उसके लाड प्यार में कोई कमी ना थी, पर नरेश का स्वभाव बहुत सख्त था। एक दिन जब कमला बात कर रही थी फोन पे, नरेश घर आता है और अपनी बेटी कमला से कहता है, बेटी कमला, सुनो, मैंने अपने दोस्त के बेटे से तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। अब 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। जाओ, माँ के साथ शादियों की तैयारी में लग जाओ। अब ज्यादा समय बचा भी नहीं है, जाके तैयारियों में लगो। पिताजी, बिना पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूँगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। प्लीज़ पिताजी, आप मेरी बात समझिए। आपने बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। पर नरेश नहीं मानता। एक दिन कमला चुपचाप घर से भाग जाती है। कमला उदास और निराश होकर बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कमला आदिल से शादी कर लेती है और गांव में बस जाती है। कमला फिर से नाव लेकर अपने माँ पिता को बचाने के लिए वापस जाती है। भैया सुनो, हम यहाँ से चले जाते हैं। अगर उन्हें नहीं आना तो उन्हें मत आने दो। अगर उनको यहीं रह के मरना है तो
तो उनको मरने दो। चलो हम चल के नाव में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर नाव में बैठकर चारों इंतजार करते हैं। सुनिए जी, ये आखिरी मौका है, आइए हमारे साथ चलिए। क्या करूं मैं? मुझे चले जाना चाहिए। यहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा। पूरे गांव में बस मैं अकेला ही बचा हूँ। ये सोचकर वो नाव में बैठ जाता है और कमला उन लोगों को अपने गांव ले जाती है। वाह बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की जान बचाई। मुझे तो मेरे पति का सहारा है माँ, जो मैं ये सब कर पाई। आदिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, मेरी हर बात मानते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। जो पति हमारे जीवन का साथी ही ना हो और हमारी बातों को वो समझे ही ना, ऐसा पति सिर्फ मूर्ख हो सकता है, जीवन साथी कभी नहीं। जो किसी की भावनाओं को ना समझे